हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्पेशल क्लास संबंधित जो बातें थी हम लोगों ने कर लिया था। कैसे करना है, नहीं करना है, जो कि 100 डे का ही है। हम लोगों को 100 दिन के अंदर में उसे पूरा करना है, जिसको कि लेकर हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने पिछली क्लास में दिया था। रही बात शुरू करने की, तो शुरू हम लोग आज से कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें फ़िलहाल अभी हम लोग 10th क्लास से देखेंगे, ठीक है। तो कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग 100 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये सारी हमारी प्रिपरेशन होगी। एंड इसके अंदर में दो चीज़, प्रिपरेशन चूँकि हो रही है तो इसमें एक चीज़ है कि क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको क्या है कि जो थ्योरी है, शॉर्ट में फॉर्मूला है, उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इससे हमको समझने में सुविधा मिलेगी एंड रिवाइज करने में हमें समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को भी अच्छा लगेगा। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि कोई बदलाव इसमें चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं, ये हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आज हमारा हम लोग उल्टी गिनती के अनुसार चलते हैं क्योंकि हमारे पास समय भी अब गिनती के बच गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा 100वां क्लास समझ लीजिए, ठीक है। तो लास्ट से हम लोग लेकर चलते हैं 1 तक हम लोग पहुंचेंगे। ये हमारी ये प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है इस तरह से होगा, ठीक है। हम लोग उल्टा चलेंगे। तो ये हमारा 100वां दिन रहा, लेकिन हम शुरुआत करेंगे शुरू से। नंबर हमारी काउंट डाउन शुरू हो रही है डाउन की तरफ, बट हम लोग शुरू करेंगे स्टार्टिंग से अकॉर्डिंग टू बुक एंड सिलेबस। तो सबसे पहली बात क्या है कि 10th क्लास में हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें से रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 15 चैप्टर्स हैं। अगर हेल्प बुक की हम बात करें, लाइक आर एस अग्रवाल, के सी सिन्हा, आर डी शर्मा, ठीक है, और यहाँ ये सभी बुक हो गए, तो उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स आगे पीछे हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स बढ़ा दिए गए हैं, कुछ घटा दिए गए हैं। तो वो सभी भी इसके अंदर में है। चूंकि सिलेबस हमारा ये है तो इसी के अंदर वह भी है, बट कुछ चीज़ें जो टॉपिक्स हैं उसको उठा करके यहाँ से एक अलग चैप्टर्स बना दिया गया, ठीक है। तो वो अलग चीज़ें उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, जरूरत के अनुसार। बट हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, क्या ना, हर एक बोर्ड जो है फॉलो करता है एनसीईआरटी को ही, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्लासेस जो है सो के अंदर सिलेबस जो है सो होती है, क्लासेस भी उसी के अनुसार होती है। उस सिलेबस को टच करना होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो हमारा चैप्टर था, इसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, जो कि हमारा रियल नंबर्स है। तो इस रियल नंबर्स के अंदर में शुरू करने से पहले अब हम लोग ये सभी देख लें कि ये टोटल 15 चैप्टर्स है, एंड 15 चैप्टर्स में से कितना हम लोग डिवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है कि फिक्स क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स में उतना ही करेंगे। अगर 15 चैप्टर्स है तो 15 चैप्टर्स में जरूरी नहीं है कि हम लोग नंबर फिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। जिस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जहाँ कम की जरूरत पड़ेगी वहाँ कम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। बट हमारा प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन हम ना छोड़ें, ठीक है। तो जो रियल नंबर्स है इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को फिलहाल लेकर आए हैं, बाकी हम लोग देखेंगे। तो जो रियल नंबर्स है वो हमारी है वास्तविक संख्याएं, इसको हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो रियल नंबर्स, रियल अपने आप में ये बता रहा है कि हम रियल हैं, ठीक है। मतलब रियली में जितना भी नंबर हमारे पास है, आखिर रियली में कितना नंबर हमारे पास है, वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स है, जिसकी हम लोग काउंटिंग कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो नंबर है 2 3 4 5, ठीक है, वहीं पर 2.2 हो गया, ठीक है, वहीं पर 2.2222 काउंटिंग तो हम लोग कर पा रहे हैं ना। वो अलग बात है कि उस काउंटिंग में हम लोग रिप्रेजेंट किसी और फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर वो रैकरिंग के फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पास वो सभी के सभी नंबर्स हैं, इन सभी को हम लोग एक साथ रियल नंबर्स बोलते हैं। मीन्स इस दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, दुनिया में जो भी हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, ये सब रियल नंबर्स के अंदर में आते हैं। अब रही बात कि इस रियल नंबर्स के अंदर में जो वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम लोग चूंकि 10th क्लास के अनुसार है तो हम लोग इसके अनुसार फिलहाल लेकर चलेंगे। उसके बाद बाकी हम लोग देखेंगे, जो भी घटा बढ़ा होगा वो सब नोट्स के माध्यम से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। यहाँ भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम देने का, ठीक है।
तो जो रियल नंबर्स है, तो सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग एक बात जानते हैं, जब हम लोग नंबर की बात करते हैं ना तो ये नंबर लाइन हमें नजर आता है, क्योंकि नंबर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो एक जो हमारा स्केल है, ठीक है ना, जिसमें नंबर लिखी होती है, हम लोग उसका बहुत यूज करते हैं। या फिर कोई भी नंबर जब काउंटिंग होती है तो सीरियली ही एक तरीके से देखा जाए तो होता है। तो हमें ना नंबर लाइन के बारे में जानकारी जरूर मिलती है। और जब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर रियल नंबर, ठीक है, तो विदाउट नंबर लाइन हम उसको कुछ ज़्यादा एज्यूम नहीं कर पाएंगे, हमको उसकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो अब सबसे पहली बात क्या है कि इस रियल नंबर्स को समझने के लिए हमने ना एक लाइन डाल दिया। यह जो लाइन है इसको नॉर्मली हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो यह जो रियल नंबर लाइन है, मतलब रियल नंबर लाइन मतलब जो वास्तविक संख्या रेखा है, नंबर लाइन को हिंदी में संख्या रेखा बोलते हैं, एंड रियल नंबर लाइन हो गया वास्तविक संख्या रेखा, ठीक है। तो वास्तव में इस नंबर पर कितनी संख्याएं हैं? इस नंबर पर तो हमारे पास 1 भी है, इस नंबर पर हमारे पास 2 भी है। अगर हम यहाँ पर 0 कर दें, ये 1 2 हो गया, तो ये हो गया 0 1, ये हो गया 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ माइनस में जाए तो ये -1 हो जाएगा। इसको अगर हम बढ़ा कर लेके चले तो ये प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, एंड इसको अगर माइनस में हम लेकर जाए तो ये माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अनगिनत संख्या यहाँ से लेकर वहां तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी बीच हमारे पास p/q के फॉर्म में भी है, जैसे कि हमारे पास 0 और 1 के बीच में कितना था, जो नंबर है उसको हम लोग 1/2 मीन्स हाफ, ठीक है, या फिर 0.5 बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से p/q के फॉर्म में भी हमारे पास नंबर है, तो ये भी तो एक नंबर ही हुआ ना, 1/2 जो है यह भी एक नंबर ही हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा इसी नंबर को हम लोग तो ऐसे लिखते हैं ना, 1/2 को ही हम लोग क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं, तो यह भी एक नंबर ही होगा, बट क्या है ना, रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन का अलग, ठीक है ना। मतलब उसको जो नंबर जो है ना उसको हम लोग अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब लिखने का तरीका केवल बदल गया, ठीक है। तो अब रही बात कि ये जो नंबर है इस पर कौन कौन से नंबर्स हैं, नंबर लाइन जो है, हम लोग जो नंबर लाइन पे जो नंबर देख रहे हैं वो कितनी सारे हो सकते हैं, तो हमने उसका अलग अलग नेम डाल दिया। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है, हमारे पास होल नंबर्स हो गए, हमारे पास इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव भी साथ में है। होल नंबर्स हो गए जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर में यदि हम 0 ऐड कर दें तो होल नंबर एक साथ उसको बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से और भी नंबर्स है हमारे पास। प्राइम के बाद अगर देखा जाए तो को प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो कंपोजिट नंबर्स हो गया, ठीक है ना। और भी नंबर हम अगर देखें तो रैशनल नंबर्स हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से इरेशनल नंबर्स हो गया, ठीक है ना। इसी में हमारे पास और भी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से नंबर जो हमारे पास है, इन सभी नंबर, ये सारी नंबर जो हम लोग देख रहे हैं ये सभी इस रियल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब उस पर ऑलरेडी है, ये सारे नंबर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी नंबर्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जो हमारा शुरुआत होगा वो चैप्टर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। और इस चैप्टर जो है इसके अंदर में जो सिलेबस है मुख्य रूप से उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखा जाए तो प्राइम नंबर्स है, क्योंकि हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत पड़ती है एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं, फिर एक एक करके जरूरत के अनुसार हम लोग देखते जाएंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना, दोज नंबर्स व्हिच हैव नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर कब बोलेंगे, जब उसका 2 फैक्टर होगा, पहला फैक्टर 1 एंड दूसरा वह संख्या खुद, बाकी कोई और तीसरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए और कौन कौन सा नंबर हो सकता है, अगर मैं 2 बोलूं, ठीक है ना, यहाँ मैंने लिखा 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, 17, ठीक है। इन सभी को यदि आप देखें तो इसका जो फैक्टर होगा वो 1 हो सकता है या फिर वो नंबर हो सकता है, अदरवाइज कोई नहीं हो सकता है। अब कहेंगे कैसे, तो मैं देख लेता हूँ। अगर मैं इस 2 को फैक्टराइज करूं तो क्या हो सकता है, ये 2 × 1 हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई नंबर हो सकता है, 1 × 2 हो सकता है। तो 2 × 1 1 × 2 तो एक ही हो गया ना। तो इसके पास कौन 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 फैक्टर हो गया, एक 2 मतलब ये नंबर खुद एंड दूसरा 1,
चलिए एक और मैं बात करता हूँ, जैसे 7 की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो 7 हो गया, तो 7 को हम लोग 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग 1 इंटू 7 लिख सकते हैं। कैसे भी हम लिखेंगे तो इसका 2 ही फैक्टर हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो सारे नंबर्स कहलाएंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो हमारे पास जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उसके केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे। एंड इसका जो डिफिनीशन है वो भी यही है कि वैसी संख्याएं मीन्स दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, one is first factor is 1 and the second factor is the number itself, okay। तो ये हमारा प्राइम नंबर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सेकंड, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब ये को प्राइम नंबर्स कौन सा हो गया? अ सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हकीकत में इसमें तो एक सिंगल नंबर 2, 7, 11, 13 ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो को प्राइम नंबर है ना, इसमें क्या होगा ना कि एक सेट होगा बना हुआ, जैसे कि मिनिमम दो नंबर का सेट मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। 3 भी हो सकता है। तो ये जो 2 नंबर का जो सेट है ना, तो उस दोनों नंबर्स के बीच का जो कॉमन जो फैक्टर होगा, ठीक है ना, वो 1 होगा। ऐसे जो सेट ऑफ नंबर्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या हो गया कि a set of integers which do not have any positive common factor other than 1। जो कॉमन फैक्टर है ना वो ऑलरेडी 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो 2 and 9 are co-prime numbers because 2 and 9 share only one common positive factor, that is 1। अब हमारे पास जो हमने एक एग्जांपल लिया था 2 और 9, तो 2 और 9 के बीच में एक जो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर है वो तो बस एक ही है, ठीक है ना, जो कि दोनों में कॉमन है। अब वो कैसे कहेंगे? 2 इंटू 1 2 के लिए, 9 के लिए अगर हम देखा जाए तो हमारे पास 9 के लिए अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखें, या फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखें, या 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 1 लिखें, तो कॉमन जो है वो कितना है? एक ही है। इस बीच हम एग्जांपल 2 और 3 को भी ला सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1, ठीक है ना। तो कॉमन क्या आ रहा है? एक 1 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप्स का जो नंबर होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 एंड 9, 2 और 9 को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। 2 और 3 भी को प्राइम नंबर होगा, 2 एंड 5 भी को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा को प्राइम नंबर का डेफिनेशन। सेकेंड, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या है? A chain of factors which is represented in the form of a tree। मतलब एक ऐसा हम लोग चेन बना देंगे फैक्टर का जो कि देखने में लाइक ट्री नजर आए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग फैक्टर ट्री बोलेंगे। एंड जो फैक्टर ट्री है वो हम लोग देखते हैं कि किस टाइप्स का है, ठीक है ना। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक 48 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो 48 नंबर को हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। 48 को अगर हम लोग देखें तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48, ठीक है ना। 24 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 12 2, ठीक है ना। एंड ये जो 2 है वो तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग 6 2 कर सकते हैं, 6 2 12 हो सकता है। 6 को हम लोग 3 2 3 6 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चेन नजर आ रहा है एक तरीके से पूरा यदि बड़ा नंबर आ तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि एक चेन बन जाएगा। इसको हम लोग दूसरी तरीके से ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। 48 था, ठीक है ना, तो इसको हम लोग 12 और 4 भी कर सकते थे, फिर 48 हो रहा है, चेन सेम बनेगा, ठीक है ना। 6 2 कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको 3 2 कर सकते हैं। फाइनली क्या है ना कि यहाँ पर जो हमारे पास जो 48 हुआ, इसका यदि हम फैक्टर देखें तो ऐसे दोनों ही सेम तरीके में क्या होगा? 2 कितनी बार है? 1 2 3 एंड 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4। हम लोग कैसे भी करेंगे फाइनल जो फैक्टर होगा वह उतना ही होगा, ठीक है। एंड 3 कितना है? यहाँ पे एक बार है, यहाँ पर भी देख लीजिए एक बार है, तो 3 हम लोग ने एक बार लिखा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री, ठीक है। तो अब ये जो फैक्टर ट्री है इसको हम लोग और किसी भी नाम से जानते हैं, जिसको हमने किस फॉर्म में यहाँ पे डाला है? हमने नोट के फॉर्म में डाला है, ठीक है ना। रियल में यह जो 48 है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये है आपको प्राइम
फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और इस वजह से इस फैक्टर ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री इज ऑल्सो नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं क्योंकि हमने 48 जो नंबर था इसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो फैक्टर ट्री को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका ये रहा नोट। ठीक है, तो इस तरीके से है। एंड आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैशनल नंबर्स देखेंगे, इरेशनल नंबर्स देखेंगे, ठीक है, रियल नंबर्स देखेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिसको कि हम लोग देखेंगे एंड ये सभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है ना, आज चूंकि हमने स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है एंड आज भर बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी रिवीजन आप लोग अपने स्तर से करेंगे एंड हम लोग जो क्वेश्चंस हैं फिलहाल अभी तो हमने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, ओनली थ्योरी देख रहे हैं। एक क्लास और थ्योरी में देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे एंड फिर हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।